आप मेरे को बताओ, आप कौन सा घी खाते हैं? मैं तो घर में मेरी मम्मी नॉर्मली वही दूध से मलाई निकाल करके और फिर उसको वही बिलौना मेथड से करके और वही घी हमारे यहाँ बनता है, बिल्कुल 100% प्योर। दादी ने बोला कि इसको तुम रोज घी खिलाओ और घी से मसाज करो। डॉक्टर कहते हैं कि भैया कम से कम 2 चम्मच घी तो इनको खाना है। आज हाइजीन के लिए आप बात करें तो सबसे पहले एक फ्रेज आता है अनटच्ड बाय हैंड। ट्रेडिशनल टाइम में इन सब चीज़ों का यूज़ होता था, बिलौना मेथड का। ट्रेडिशनल टाइम में ना इतनी पोल्यूशन थी। जो गिर काऊ का दूध है, सबसे पहले तो वो दूध आता है तो वो बहुत अच्छी तरह से डीपली टेस्ट होता है। तो हमारे हर बैच पे एक QR कोड होता है और अगर एक दाना भी उसके अंदर A1 प्रोटीन का आ गया अच्छा, तो वो क्लासिफाई नहीं हो सकता। A2 घी होता है, वो जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो भी ले सकता है, जिसको गट हेल्थ जो कहते हैं, जिनको स्टमक प्रॉब्लम्स रहती हैं वो भी ले सकते हैं। उससे गैस नहीं होती, ब्लोटिंग नहीं होती। पीपल प्लेइंग फॉर क्रिकेट टीम्स, पीपल प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स, उनके लिए घी जाता है। वो पहचान सके कि ये A2 गिर काऊ है, कोई ब्रांड बेच रहा है या फिर मतलब नकली और असली के बीच में डिफरेंस वो कर सके। जो मिलावट करते हैं वो मिलावट ऐसे लेवल की है कि जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करते आपको पता ही नहीं चलेगा। विच इंक्लूड US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, which is a very difficult approval to get. We Okay. have European standard approvals also. मतलब US और यूरोप के भी आपके पास अप्रूवल्स हैं आपके ब्रांड। हाँ जी, हमारा we are also exporting to these markets. बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि गिर गाय का A2 घी ये केवल आहार नहीं है बल्कि आयु बढ़ाने का एक अमृत है। इसी कड़ी में हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं नर्चर राइट के फाउंडर्स आदित्य जी एंड रिद्धिमा तलवार जी। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल। बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू। सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट नर्चर राइट? कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ, कोई ऐसा किक मिला कि जिसकी वजह से आपने सोचा कि यार घी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? फॉर मी मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार होता था। ओके। वो 4-5 साल का था और खांसी, बिल्कुल पतला सा, वेट ही नहीं गेन करता था। तो दादी ने बोला कि इसको घी खिलाओ, अच्छा। तो इससे थोड़ा से इसकी खांसी बलगम जो है अंदर वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर तो क्या देंगे, न्यूबुलाइजर दे देंगे। जी। आजकल ये नॉर्मल रूटीन है, हाँ। या मेडिसिन दे देंगे। तो हम्म। मेरा बच्चा 1 साल पूरा मतलब एंटीबायोटिक्स पे ही था। ओके। तो ये देख के ग्रोथ भी ऑब्वियसली नहीं होती थी बच्चे की। जब बच्चा इतना एंटीबायोटिक्स पे हो, इतना मेडिसिन पे हो, जी। तो उसकी फुल ग्रोथ हो ही नहीं सकती। जी। तो दादी ने बोला कि इसको तुम रोज घी खिलाओ और घी से मसाज करो। घी खिलाओ और घी से मसाज घी करो। से मसाज करो। पर अब यही था कि ऑब्वियसली न्यूट्रिशनिस्ट ने भी यही बोला, डॉक्टर्स ने भी बोला ट्राई करो। पर जब हमने घी एक्चुअली इज अ वेरी जनरल टर्म। Ghee is when I went down into the research of this. Ghee is not something मेरे को A1 caseous protein नहीं देना था अच्छा। बच्चे को उसमें, क्योंकि A1 is not always good for your child. जी। So when I went deeper down the rabbit hole and with research, with some tests, because you know it is easier to get a done test now. उनके टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। उनके टाइम में ऐसी अडल्ट्रेशंस भी नहीं होती थी। करेक्ट है। सो अब हमको ये पता है कि A2 is a better protein for my child. So I will give the best to my child, you know, and I think that's what all the parents want. They want them to be healthy and especially growing in such metropolitan cities where जहाँ पे pollution level इतना so ज़्यादा high, AQI is so high, बच्चे मतलब hibernated mode में रहते हैं, हमारे ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की छाती इन चीजों से तो प्रोटेक्टेड रहे और प्रॉपर नरिशमेंट भी मिले। प्रॉपर नरिशमेंट भी हो। सो दिस वाज माय बिगेस्ट रीजन व्हेन आई स्टार्टेड नर्चर राइट। ओके। मेरे लिए जर्नी जो शुरू हुई है, एक्चुअली शुरू हुई मेरे फैमिली में थोड़ी इलनेस वगैरह थी, और जब हम डॉक्टर्स के पास गए, जब न्यूट्रिशनिस्ट ने उनको रेकमेंड करा कि घी खाइए। अच्छा। अब आप जब देखते हैं सारी जिंदगी आपको लोग आके कह रहे हैं कि भैया घी नहीं खाना चाहिए, बुरा है, ये है वो है, और आज डॉक्टर कहते हैं कि भैया कम से कम 2 चम्मच घी तो इनको खाना ही। तो फिर उस राह पर हम जब चलना शुरू करा, तब हमने देखा कि यार ये तो देखनी पड़ेगी चीज क्या है। आज ये एकदम टर्न अराउंड क्यों है डॉक्टर्स का। अब मेरी फैमिली शुरू से मैं 3rd जनरेशन था पेंट मैन्युफैक्चरिंग में, तो हम शुरू से मैन्युफैक्चरिंग में थे।
तो बेसिकली कहने मतलब का वो तरीका बैकग्राउंड है, आपका और ये कंप्लीटली डिफरेंट है। कहने का बिल्कुल डिफरेंट, बट कहने का तरीका ये है, जो कहने वाली बात ये है कि जब हम इस प्रोडक्ट की तरफ चले, जब हम घी की तरफ चले, तो तीन जनरेशन हम पेंट बनाए जो आपके घरों को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके घरों का ध्यान रखते हैं। अच्छा, अब तो फिर आपके ध्यान रखने वाला फिर प्रोडक्ट। जब घी की तरफ हमने रिसर्च करनी शुरू करी, जब उसके बेनिफिट्स देखे, जो मिथ्स देखे कि मिथ्स क्या है मार्केट में, जी। और फिर वो क्वालिटी प्रोडक्ट क्या हम दे सकते हैं, हम्म। तो फिर मेरे लिए था कि यार अब चीज़ ऐसी दो कि जो अपने परिवार की भी और अपने अंदरूनी हेल्थ की, सेहत की नर्चर कर सके, उसको हेल्थ को, और उसको ठीक रख सके। मार्केट में मिलने वाला रेगुलर A2 काऊ घी और गीर काऊ A2 घी में क्या डिफरेंस है? ये जो सबसे बड़ा फ़र्क जो आता है A2 काऊ और A2 गीर काऊ में, कि जो A2 गीर गाय है, अगर आप हमारे पुराने आयुर्वेद के लिटरेचर्स पढ़ें, वो सारा पढ़ें, तो उसके अंदर गीर गाय का जो दूध है, जी। उसमें उसको सबसे ज़्यादा वो दिया गया है, इम्पोर्टेंस दी गई है। कैसे? बिकॉज़ A2 गीर गाय का जो दूध होता है, उसमें A2 केसिन जो होता है प्रोटीन, दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। फिर जो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स होते हैं इसमें, इस A2 गीर काऊ के दूध में पर्टिकुलरली, वो बाकियों से ज़्यादा होते हैं। और बाकी काउज़ में क्रॉस ब्रीडिंग होके और दूध की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए वो सारा करके, तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। ओके, वो इतना हेल्दी नहीं रहता। ठीक है। इसके अंदर विटामिन्स A, D, E, K2 वो सारे ज़्यादा होते हैं। इट्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स। फूड इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा कंसर्न है कि प्योरिटी को लेकर के। तो नर्चर राइट अपने आप को कैसे इसमें एस्टेब्लिश करता है कि आप किस तरह से 100% प्योरिटी और ऑथेंटिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं अपने ब्रांड में? देखिए, जो सबसे बड़ी बात होती है प्योरिटी की, वो होती है कंट्रोल के अंदर आके, जो आपका प्रोसेस होता है। अब बहुत लोग, जो ज़्यादातर लोग जो हैं मार्केट में आज की डेट में, अगर आप देखेंगे जो घी बेच रहे हैं, जो घी बना रहे हैं, वो कहते हैं कि भी बिलोना मेथड, बिलोना मेथड। अब बिलोना मेथड क्या है? बिलोना मेथड, बिलोना कहते हैं जो लक्कड़ जिससे आप दूध को चर्न करते हैं, जिससे आप बटर को चर्न करके घी बनाते हैं, वो बिलोना होता है। बट वो प्रोसेस स्लो, टाइम कंज्यूमिंग, आज की डेट में अगर हम कहें, तो अगर हम मैनुअल प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको एक लेवल तक अनहाइजीनिक भी कह सकते हैं। क्योंकि आज हाइजीन कहाँ आता है? आज हाइजीन के लिए आप बात करें तो सबसे पहले एक फ्रेज़ आता है, अनटच्ड बाय हैंड। बट मतलब आजकल मैं देखता हूँ कि कई लोग इस मेथड को बहुत फॉलो कर रहे हैं और कहते हैं कि ये हमारे ट्रेडिशनल टाइम में इन सब चीज़ों का ही यूज़ होता था बिलोना मेथड का, और इसको लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं कि बहुत अच्छा मेथड है और इसके। देखिए, ट्रेडिशनल टाइम में ना इतनी पॉल्यूशन थी, ना मिलावटें थीं। तो ट्रेडिशनल प्रोसेस और ट्रेडिशनल टाइम 2 अलग चीज़ें हैं। प्रोसेस हमारा सेम है, बस हम इक्विपमेंट सबसे मॉडर्न यूज़ कर रहे हैं। जी। We are using high-tech machines, the best process equipment, controls, computer controlled equipment है। जो दूध है हमारा, जो प्रोसेस है, दूध, जो गिर काऊ का दूध है, सबसे पहले तो वो दूध आता है तो वो बहुत अच्छी तरह से डीपली टेस्ट होता है। हमारी NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी है, वहाँ दूध टेस्ट होता है। जब वो स्ट्रिक्ट पैरामीटर से पास होता है, फिर उस मिल्क में से जो क्रीम, जो फैट रिच मिल्क होता है, उसमें से हम क्रीम, फिर बटर, फिर उसके बाद जो पूरा प्रोसेस है वो बिल्कुल विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन चलता है पैकिंग तक। ओके। तो देयर इज नो, तो उसके अच्छा, फिर उसके बाद जो पैकिंग पे भी जाना है, तो पहले उसकी पूरी टेस्टिंग होगी, फिर वो पैकिंग पे जाएगा। जहाँ क्वालिटी कंट्रोल की बात है, हमारे हर बैच पे एक QR कोड होता है, हर जार पे हमारा QR कोड है, जो अगर आप स्कैन करें तो आपको उस पर्टिकुलर जार, उस बैच का टेस्ट रिपोर्ट आपके पास आ जाएगा। ओके। और हर बैच का टेस्ट रिपोर्ट अलग है, जो बहुत कम लोग अभी इस इंडस्ट्री में कर रहे हैं। क्या ये चीज़ मतलब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हैं बैच रिपोर्ट? ट्रेसेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। देखिए, आज कहना बड़ा आसान है कि वी आर प्योर एंड वी आर कंसिस्टेंट, बट वो प्योरिटी और कंसिस्टेंसी अगर कोई जांच ही नहीं सकता, मैं अपने घर पे बैठ के कहता हूँ कि वी आर वेरी प्योर, वी आर वेरी कंसिस्टेंट, प्रूव कैसे करो? आप कैसे जानते हो कि मैं प्योर हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ? तो मैं आपको वो जांचने का तरीका दे रहा हूँ मेरे QR कोड से। ओके। आप मुझे और मेरे व्यूअर्स को दोनों को पूरा प्रोसेस आप अपना अच्छे से डिफाइन करें जिससे कि समझ में आए लोगों को कि नर्चर राइट का A2 गीर काव
किस तरह से अपनी प्योरिटी को मेंटेन करता है और ये दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में कैसे अच्छा है? जहां हमने प्योरिटी को मेंटेन करना है तो सबसे पहली बात आती है टेस्टिंग। जो गाय को चारा जा रहा है उसकी टेस्टिंग, उसके अंदर कोई केमिकल्स या एडिटिव्स तो नहीं है। Grazing for the our gir cows, that's the most important. ओके, And how they are kept. हमारा सबसे पहले दूध पहले उसके बच्चे को दिया जाता है, गाय के बच्चे को। गाय हाँ के जी। बच्चे को, ताकि अच्छा, ऐसे भी कहते हैं कि वो बच्चा अगर दूध नहीं पिएगा तो फिर गाय दूध नहीं देती। बिल्कुल होता है, ओके, बहुत केसेस में होता है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज। सबसे पहले सिर्फ दूध से शुरू नहीं होता, जी, गाय के चारे से, गीर गाय के चारे से शुरू होता चारे से शुरू होता है, पहला स्टेप वो है। है। पहला स्टेप ही वो है। तो हमारी जो गिर गाय है, मेन है कि उनका जो चारा है दैट इज केमिकल फ्री, ओके, एंड वेयर दे आर खुला उनको छोड़ा जाता है, अपना आराम से ग्रेस कर सकते हैं। देयर आर नो केमिकल्स अराउंड, देयर इज नो पेस्टिसाइड्स अराउंड, और इट्स मोर लाइक अ फैमिली, यू नो, जी, उन्हें एकदम मतलब फैमिली की तरह ट्रीट फैमिली किया की जा तरह सकता रखा है। जाता है। मतलब हमारे गाय के नाम भी हैं। और अगर एक दाना भी उसके अंदर A1 प्रोटीन का आ गया अच्छा, तो वो क्लासिफाई नहीं हो सकता A2 घी के लिए। आप पहले तो ये A1 और A2 क्या है इसको पूरा डिफाइन करेंगे अच्छे से, जिससे तो व्यूअर्स को डिफरेंशिएट करने में इजी हो। A1 और A2 जो है ये प्रोटीन्स हैं, जी। ये प्रोटीन के नाम हैं। A1 केसिन प्रोटीन एंड A2 केसिन प्रोटीन। जी, जो A2 केसिन प्रोटीन है ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। जी, A1 केसिन प्रोटीन जो है ये डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। अच्छा, हाँ जी, जो नॉर्मल घी होता है उसमें A1 प्रोटीन होता है, जो जिसको आप ग्लूटेन फ्री नहीं कह सकते, ओके, जिसको आप डाइजेशन के लिए ठीक नहीं कह सकते। वो डाइजेशन के लिए अच्छा Whereas नहीं है। अगर वो बहुत लोग ऐसे हैं जो उसको डाइजेस्ट कर नहीं सकते, अच्छा, Because this Whereas- is lactose intolerant. लैक्टोज इंटॉलरेंट। इट हैज लैक्टोज। जो A2 घी होता है वो जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो भी ले सकता है, जिसको गट हेल्थ जो कहते हैं, जिनको स्टमक प्रॉब्लम्स रहती हैं वो भी ले सकते हैं। उससे गैस नहीं होती, ब्लोटिंग नहीं होती। उसके अंदर ये जो ग्लूटेन फ्री होता है, अच्छा, सबसे बेसिक डिफरेंस इज द क्वालिटी एंड द अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड द इफेक्ट्स ऑफ द घी इटसेल्फ। ओके। मैंने ऐसे सुना कि A2 घी जो है इससे ब्लड शुगर भी कम होता है और ये हार्ट पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है। देखिए A2 गिर का वो जो घी है पर्टिकुलरली, अभी पीछे देयर वाज अ स्टडी दैट वाज पब्लिश्ड इन द अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन। ओके, उसके अंदर जो उन्होंने टेस्ट करा है, दे टेस्टेड अबाउट 200 प्लस पीपल, और उसके अंदर जो रिजल्ट्स निकले वो ये हैं कि जो A2 गिर का घी है उसने मदद करी डायबिटिक्स में ग्लूकोज लेवल कम करने की। जी, जिन्होंने मॉडरेशन में A2 घी गिर का वाला कंज्यूम करा, हम्म, उनका तकरीबन 60 पॉइंट शुगर जो है, 60 पॉइंट शुगर 60 पॉइंट शुगर कंसिस्टेंट बेसलाइन को अगर लेते हैं तो वो कम हुआ ओवर अ अच्छा, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। सिमिलरली अगर हम हार्ट पेशेंट्स का देखते हैं, सो देयर इज अ स्टडी व्हिच सेज कि इन मॉडरेशन, अगेन देखिए ये कहना बहुत जरूरी है कि एक्सेस में तो दवाई भी बुरी है, जी, ठीक है ना। तो इन मॉडरेशन व्हेन कंज्यूम्ड A2 गिर का घी इज गुड फॉर योर ओवरऑल वेलबींग एंड हेल्थ। ओके। आजकल ये कई लोगों में ऐसा कन्फ्लिक्ट है कि जैसे सोशल मीडिया पर भी बहुत चलता है, कई लोग कहते हैं कि रोटी पर घी लगा के खाया जा सकता है, कई लोग इसको कहते हैं कि नहीं खाया जा सकता। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आपका ये A2 गिर काव है, क्या ये रोटी पे जनरली लगा के खाया जा सकता है और इसका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं है? इसका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं है जी। देखिए अगेन बात वही आती है कि मॉडरेशन में, लिमिट में, बट वो अगेन डिपेंड करता है कि किस हम पार्ट ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके लिए तो स्पेशली घी, ये वाला घी मंगवाया जाता है। पहले अवेलेबिलिटी आसान नहीं थी, लोग गांव से मंगवाते थे। अभी भी हम कई जगह दे रहे हैं। जो वी नो द पीपल प्लेइंग फॉर क्रिकेट टीम्स, पीपल प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स, उनके लिए घी जाता है। वो चाहे एक चम्मच ऑफ स्पूनफुल ऑफ घी एवरी डे, शुद्ध दिन उनका उससे शुरू होता है। अच्छा, तो जो भी मतलब मसल बिल्डिंग वगैरह कर सकते हैं तो वो बिल्कुल, डेफिनेटली सब इसको यूज वो करें। तो करते हैं,
वो तो करते हैं, और A2 घी का घी वो इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज इट इज़ गुड, उसके अंदर विटामिन और न्यूट्रिएंट्स है, उसको और बेहतर करती है आपकी बॉडी को। अच्छा, तो इसमें क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके टेस्ट, टेक्सचर और अरोमा को इफ़ेक्ट करते हैं? टेस्ट, टेक्सचर और अरोमा की जहाँ तक बात आती है, वो आती है जो इसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अच्छा। अच्छा, सो जब आप इसको पकाते हैं तो उसके अंदर तो हाई जो लेवल ऑफ खाना बॉइलिंग पॉइंट पकाते हैं हाई इसको। लेवल, तो ये जलता नहीं है। अच्छा, ये जलता जब नहीं है। चीज़ जलता देर से है, तो जब जलेगा देर से तो फिर जो आपका खाना है वो ज़्यादा बढ़िया पकेगा उसमें। जी, सबसे पहले जब आप कुछ तेल में पकाते हैं तो सबसे क्या होता है, आप अगर ज़्यादा पका देंगे तो वो होता है कि जी जल गया, तेल जल गया तो खाना गया। कोई ऐसा बेसिक तरीका है जिससे कोई भी एक नॉर्मल लेमैन जो है, वो पहचान सके कि ये A2 गिर काव है, कोई ब्रांड बेच रहा है या फिर मतलब नकली और असली के बीच में डिफरेंस वो कर सके? देखिए, नकली और असली के बीच का डिफरेंस करना आज की डेट में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जी, आज जो वो उसके अंदर ऐड करते हैं, जो मिलावट करते हैं, वो मिलावट ऐसे लेवल की है कि जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करते आपको पता ही नहीं पता नहीं चलेगा। चलेगा। There's too much adulteration in the market. ओके, और जो सबसे बड़ी चीज़ है टेस्टिंग के लिए, वो टेस्ट रिपोर्ट है, जो ट्रेसेबिलिटी की हम बात कर रहे थे। ओके। एवरी बैच टेस्टेड, एवरी बैच ट्रेसेबल। एवरी ये बैच टेस्टेड, एवरी एवरी बैच बैच ट्रेसेबल, ये हर इसको जार थोड़ा-सा ऑफ आप घी। और मतलब बताएँ कि मतलब बैच रिपोर्ट क्या होती है कि हर बैच में कैसे, क्योंकि हर इंसान ये चीज़ को नहीं समझता कि जब कोई वो ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है, तो वो बैच रिपोर्ट देखिए और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। 21 से ज़्यादा टेस्ट पैरामीटर होते हैं अच्छा, एक घी को पास होने में। 21 से सबसे ज़्यादा? 21 से ज़्यादा। और सबसे बड़ा पैरामीटर होता है जो घी जो पास होना है लैब टेस्ट, वो है प्रेजेंस ऑफ A1 प्रोटीन। प्रेज़ेंस अगर ऑफ ए1। A1 आ गया तो वो तो A2 कहलाया ही नहीं जा सकता। जी, सबसे बड़ी बात ये है, अगर 0.0001% भी A1 आ गया तो वो A2 घी नहीं है। सिंपल, सबसे सिंपल बात ही वहीं खत्म हो जाती है। जी। मैं फिर से वही अपने क्वेश्चन को एक बार रिपीट करूँगा कि A2 घी, A1 घी के कंपैरिज़न में कैसे हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है? इसको आप मतलब कि ये हर एज फैक्टर के लोगों को के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उनके हेल्थ बेनिफिट्स में, इसको आप डिफाइन करें? बच्चों से शुरू करते हैं। जी। So for kids, I feel it's very important हुँ, because it helps with their bones, it helps with their growth and immunity. आजकल इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतनी जी। ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, हुँ, तो हर बंदे को A2 घी लेना ही चाहिए। जैसे हमारे मेरी तो फैमिली में बड़े से लेके छोटे बच्चे तक हुँ। सुबह घी से ही शुरू करते थे। अच्छा। हाँ, बोन्स को ऑयलिंग करने के लिए, जो जैसे कहते हैं ना, जैसे मशीन्स को हमारे को तेल लगाना होता है, हुँ, तो हुँ, आप अंदर से एक घी का चम्मच ले रहे हो, हुँ। तो आप अपनी बॉडी को काइंड ऑफ ऑयलिंग, ग्रीसिंग वाला पार्ट हो ग्रीसिंग गया। वाली पार्ट हो गया। अच्छा। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये जो लोगों को लगता है कि घी से मोटापा हो रहा है हाँ, या यू गोना गो फैट, नो, इट एक्चुअली हेल्प्स बिकॉज A2 घी इज गिव्स यू गुड फैट्स which helps in your metabolic rate. तो बॉडी एनर्जी कहाँ से मिलती है? बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करती तो है। जो फैट आराम से ब्रेक डाउन होगा हुँ, वो ज़्यादा एनर्जी देगा। और बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो नॉर्मल घी है उसको ब्रेक डाउन करने को बॉडी को ज़्यादा मेहनत चाहिए, और वो पूरा ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, हुँ, इसीलिए फिर वो फैट डिपॉजिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जी। तो ये ईज़िली डाइजेस्ट हो सकता है। E2 घी इज ईजियर टू डाइजेस्ट देन अदर एंड नॉर्मल घी। तो इसमें मतलब एज कैटेगरी वाला कोई वो नहीं है कि हर एज बिल्कुल के नहीं। इंसान को So ये दिया that's जा why it's सकता है। good for the younger देखिए, kids. It's good for the people of our age that we are able to digest the food. It helps in immunity. आजकल के इतनी सारी pollution में, इतने diseases में, you need that we can fight those things through हमारे traditional methods. That was the reason why we started off with this. We Okay. wanted to bring in something which is pure, हुँ, which we would take and which we would give to our family. ओके। आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे वेट लॉस करने का लोगों को बहुत क्रेज़ चल गया है। तो कई सारे इन्फ्लुएंसर्स आप देखें या कई लोग ऐसा कहते हैं कि घी जो है, ये आपकी वेट लॉस जर्नी में एक सेटबैक है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि कैसे आप समझा सकते हैं कि ये सच में वेट लॉस करने में आप हेल्प कर सकता है या फिर इसका नुकसान है? देखिए क्या होता है, अब वेट लॉस जैसे लोग कर रहे हैं ना, व्हाट हैपेंस इज कि आप किस डाइट को फॉलो करके वेट लॉस करना चाहते हैं। जी। अगर आप हेल्दी ईटिंग में आएंगे तो हर आज मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स डाइटिशियंस आपको थोड़ा सा घी तो आपकी डाइट में देंगे, हुँ, वो आपकी बॉडी को चाहिए भी।
जी। आप बिल्कुल उसको कट आउट नहीं कर सकते। नेचुरल ऑयल्स, नेचुरल फैट्स आप बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते। आप कुछ भी खाओगे उसमें थोड़ा तो होगा। हम्म। लेकिन अगर आप बात करते हैं जैसे आज की डेट में डाइट्स हैं, जैसे केटोजेनिक डाइट है, उसके अंदर घी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। विकास, आप मेरे को बताओ, आप कौन सा घी खाते हो? मैं तो घर में मेरी मम्मी नॉर्मली वही दूध से मलाई निकाल करके और फिर उसको वही बिलौना मेथड से करके और वही घी हमारे यहाँ बनता है, बिल्कुल 100% प्योर। आपको क्यों लगता है वो घी 100% प्योर है? क्योंकि घर पे क्योंकि बना है? क्योंकि वो बिल्कुल घर पे हमारे सामने बन रहा है। तो आपको पता है वो दूध कहाँ से आ रहा है? किस गाय का दूध आ रहा है? नहीं। नहीं, ये नहीं पता। तो शुरुआत जो होती है इस चीज़ की, जो फ़र्क है, वो गाय से ही फ़र्क पड़ जाता है। कैसे? जो नॉर्मल काउज़ आज की डेट में यूज़ हो रही हैं, जो नॉर्मल गायें जिसका दूध निकाला जा रहा है, नॉर्मल जो जिसमें A1 प्रोटीन होता है, जी। उसके अंदर क्या होता है, वो नॉर्मल गाय जो हैं, वो ब्रीड करी गई हैं ज़्यादा दूध देने के लिए। ज़्यादा दूध देने के लिए? उनके पशु आहार में केमिकल्स और एडिटिव्स हैं, जिससे वो ज़्यादा दूध दें, ताकि जो अच्छा। कंपनीज़ हैं या जो फार्मर्स हैं, वो ज़्यादा दूध बेच सकें। उसका फैट कंटेंट बढ़े, ताकि उसमें से घी भी ज़्यादा बने। अच्छा। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो वहीं शुरू हो जाता है। एक गाय है जो ऐसे ब्रीड करी गई है दूध देने के लिए, वो देती है 25-30 लीटर दूध दिन का, 20 लीटर दूध दिन का। जो गीर गाय होती है, वो देती है 5, 6, 7, 8 लीटर दूध दिन का। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस दूध में? बिल्कुल होता है। तो गाय जो है, शुरुआत फ़र्क की वहीं से होती है। और ये जो गायें हैं, जो आजकल ज़्यादातर जो गायें यूज़ हो रही हैं दूध देने के लिए, उनको जर्सी काऊ कहते हैं। जर्सी गाँव। जर्सी काउज़ वो उनका दूध ज़्यादा इसलिए होता है प्रोडक्शन में। उनके दूध ज़्यादा होता है प्रोडक्शन। वो क्रॉस ब्रीड करी गई थी ओरिजिनली यूएस वगैरह में, अमेरिका वगैरह में, क्योंकि वहाँ पर इनके मीट की खपत है। बट उसका एक साइड रिज़ल्ट था कि वो दूध भी ज़्यादा देने लगी। मतलब मीट के चक्कर में गोरों ने करा उसको और उसके बाद फिर वो उनका दूध भी ज़्यादा हो गया। हाँ जी, और इंडिया इंडिया में उसको अडॉप्ट कर लिया। में डिमांड दूध की बहुत है। बहुत है। बहुत तो है। अब वो डिमांड कैसे मीट की फुलफिल हो जाए? जाए। दिस वाज द फिर जर्सी काऊ आई, फिर जर्सी काऊ से क्रॉस ब्रीडिंग शुरू हुई। फिर जो ज़्यादातर जनता जो दूध पी रही है, जिस दूध का घी बन रहा है, वो ये। तो मतलब सबसे दूध भी बड़ा हम प्योर फ़र्क, नहीं पी रहे हैं। हाँ जी। आज आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा आगे आपको एलैबोरेट करता हूँ। आज बहुत सारे लोगों को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो गई है। दूध हाँ, हज़म नहीं होता। बहुत केसेस सुनने में आते हैं वो ऐसे। इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका दूध ही प्योर नहीं है। दूध ही इम्प्योर है पूरा। अब सारे बचपन, अब जो जो लोग, अब जैसे मैं हूँ, सारे बचपन दूध पिया है, दिन में आधा-आधा किलो, 1-1 किलो दूध पिया है। जी। आज आके दूध नहीं हज़म होता। दूध नहीं हज़म हो रहा। और इस वजह से क्यों? कई लोग ये कह रहे हैं कि दूध पीना ही बंद कर दो। बिल्कुल। इसीलिए तो आलमंड मिल्क और ये सारे दूधों की खपत बढ़ी है, क्योंकि नॉर्मल दूध ही हज़म नहीं हो रहा लोगों को। तो उसका बना हुआ घी कैसे हज़म हो जाएगा? क्या ये मिथ है कि A2 गीर काऊ घी जो है ये फैट रिड्यूस करने में हेल्प करता है या फैट रिड्यूस करने में ये एक सेटबैक साबित होता है? ये एक बहुत बड़ी मिथ है जी। कि जो A2 गीर काऊ घी है, या घी इन जनरल, ऑफ कोर्स इन मॉडरेशन, जी। इट एक्चुअली हेल्प्स इन वेट लॉस। घी, जो A2 गीर काऊ घी है, हेल्प्स टू बर्न फैट। कैसे? मतलब ये तो इट बड़ा इज शॉकिंग है अभी ये हमारे लिए। देखिए, ये इट्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट। A2 घी काऊ इज अ हेल्दी फैट। तो जैसे मैंने बताया कि वो ब्रेक डाउन करने में आसान है बॉडी के लिए ज़्यादा। आपका जो ब्रांड है नर्सर राइट, ये किस तरह की क्वालिटी चेक्स और सर्टिफिकेशंस को करता है जिससे कि 100% क्वालिटी कस्टमर्स के लिए इंश्योर हो सके? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी फूड प्रोडक्ट के लिए इंडिया में FSSAI की जी। ज़रूरत होती है। नहीं। तो हमारे पास FSSAI का अप्रूवल है। हुँ। फिर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो ISO सर्टिफाइड प्रोसेसेस हैं। उसका ये मतलब है कि जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो हमने एक प्रोसेस और सिस्टम बनाया हुआ है, वो टू द टी हर बारी फॉलो होता है, व्हिच इंक्लूड्स द टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। एक प्रोसेस है। देन जो हमारी जो बेसिकली हमारी पेरेंट कंपनी है, स्पेयर एग्रो, उसके उनके पास जो सर्टिफिकेशंस हैं, वो हम सारी फॉलो करते हैं, व्हिच इंक्लूड US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, which is a very difficult approval to get. We ओके। have European standard approvals also. मतलब यूएस और यूरोप के भी आपके पास अप्रूवल्स हैं आपके ब्रांड हाँ के? जी, हमारा we are also exporting to these markets. मुझे लगता है ये बहुत कम ब्रांड्स के पास ऐसा सर्टिफिकेशन होगा जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल। तो बिकॉज़ क्योंकि हमारा मटेरियल जो घी है, जो ये बाहर भी जाता है, A2 घी का घी बाहर भी जाता है, तो इसीलिए ये अप्रूवल्स लेना बहुत ज़रूरी है।
सो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं जो हम अपहोल्ड करते हैं वो सिर्फ इंडियन FSSAI नहीं, वो US FDA और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स भी हमारा घी जो है वो पास करता है। शायद आपने स्टार्टिंग में इसीलिए वो ह्यूमन इंटरवेंशन वाली बात कही कि आपके ब्रांड में कुछ भी ऐसा ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, जिससे कि बाहर भी इसका अप्रूवल तभी मिलता है, आई थिंक। बिल्कुल। Yes. अगर FDA अप्रूवल आपको चाहिए तो आपके प्रोडक्ट में ह्यूमन इंटरवेंशन हो ही नहीं सकता। घी चूज करते वक्त कोई ऐसा फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, घी आप हमारा लें या किसी और का लें, सबसे ज़रूरी चीज़ जो देखने वाली है और जो कंसिडर करने वाली है अपने परिवार के लिए, वो आती है क्वालिटी, कंसिस्टेंसी जी। And हाँ, purity. एंड प्योरिटी। Purity, सबसे correct. फॉर द प्योरिटी। करेक्ट। तो हमने जो अपनी एंडेवर करा है, जो हमारी मेहनत और कोशिश है कि चाहे हमारा पहला है, 100वां है, 1000वां है या 1,00,000वां जार आप घी लेते हो, पहले से लेके लाख तक क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और प्योरिटी वो वो ही मेंटेन रहेगी। रहे। तो नर्चर राइट आपके परिवार को नर्चर करने में हेल्प करता है। वाह, तो इसीलिए हमारा आपने शायद मैसेज नट्स राइट इसका ब्रांड नेम भी रखा है। बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि हर परिवार की सबसे बड़ी कोशिश ये होती है हेल्थ। परिवार हेल्दी रहना चाहिए और हेल्दी रहने के लिए आपको परिवार को नर्चर ही करना पड़ता है।